नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन बुक है जिसका सीरीज चल रहा हमारे चैनल पर चल रही है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। यदि आप इसे करते हैं तो सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है अभी। इसमें प्राचीन भारत में हमने सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन, ये सभी टॉपिक हमने पूरे कर लिए हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य काल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व के बीच में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों, अशोक वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो दोस्तों, सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसको बहुत प्रभावित किया था वो थी कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों, वह अशोक है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश है इनमें मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों, कौटिल्य या चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो विशाखदत्त जो प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में मुद्रा राक्षस में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, जबकि गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहानाबाद जिले में बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा स्तंभ था? जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह भाब्रू स्तंभ था। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में शासकों के नाम दिए हैं और उनके सूची 2 में उपनाम दिए हैं। तो चंद्रगुप्त का उपनाम था सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स भी कहा करते थे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अशोक को पियादस्सी के नाम से जाना जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इसका आंसर है 2314। 2314 ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह कहाँ पर है? उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, वह कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक वह राजा था जो प्राय जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? दोस्तों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी जिसका मतलब होता है निम्न कुल यानी नीच कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन सही है? इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो पहला, संस्कृति कला और साहित्य का विकास किया, ये बिल्कुल सही है। सोने के सिक्के चलाए, ये गलत है। प्रांतीय विभाजन किया, बिल्कुल सही। और हिंदू कुश तक साम्राज्य किया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 इसमें सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दोनों कथन दिया है और उसका कारण दिया है आर। दोस्तों कथन कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। उसका कारण बता रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसीलिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही कारण है। अशोक ने कलिंग को इसलिए जीता था क्योंकि कलिंग जो है वो दक्षिण भारत के स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्गों को आपस में जोड़ता था। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह कौन सा शिलालेख है? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह शिलालेख 2 एवं 13वां है, जिसमें संगम राज्य के बारे में जानकारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर
तो कथन ए में है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। दोस्तों कथन कह रहा है कि अशोक के राज्य आदेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता जो है वो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण बता रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों वो मास्की का राज्य आदेश था जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम जो अशोक था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो दोस्तों अशोक के जितने भी स्तंभ हैं इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, बिल्कुल सही है। और स्तंभों को लेफ्ट शुंडाकार है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। तो गलत के बारे में बताना है तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक शासक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रांतों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी। तो दोस्तों उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ में राजधानी थी स्वर्णगिरी और अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी और प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र वह ग्रंथ है जिसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थेनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है वो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो दोस्तों उसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्स। जिस श्रीलंका शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों परिशिष्ट परवन जो जैन ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो दोस्तों आषाढ़ यानी जुलाई के महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो दोस्तों दक्षिण भारतीय जातियों जिनका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है वह थी चोल, पांडे, क्षत्रिय पुत्र और केरल पुत्र। 1 3 4 5 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसके शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो दोस्तों अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया, यह अफगानिस्तान देश में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकश के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो दोस्तों उसे मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह है मेगास्थनीज की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो दोस्तों वह मौर्य सम्राट था बिंदुसार, जिसने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था 13वां बृहत शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है
कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो पृथक कलिंग शिलालेख, जो एक अलग से कलिंग शिलालेख है, उसमें अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो दोस्तों, कलिंग का प्रथम शिलालेख जो है वह अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दोस्तों, ये 6वें शिलालेख में अशोक ने ये घोषणा की थी कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां पे भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो दोस्तों, अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम है, सबसे पहले प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्टि क्या है? विष्टि एक बेगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य है? दोस्तों, मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें ये बताना है कि मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है। तो मौर्य काल में स्तंभ जो है मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश, इसका पहले नाम था महास्थान, और उत्तर प्रदेश के सोहगोरा से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मानसेरा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और शहबाजगढ़ी, यह भी पाकिस्तान में स्थित है। तो अशोक के मानसेरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, अशोक के मानसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो शर एकुना, कंधार से अशोक के द्विभाषाई जो कि ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे गए थे, ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक में क्या शामिल थे? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? वह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो दोस्तों, बौद्ध मूल ग्रंथ जो है महावंश, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसे इंग्लिश में रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो दोस्तों, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा उभारदार मूर्ति शिल्प है जिसमें अशोक की पत्थर की रूप चित्र में राजा अशोक का नाम भी लिखा गया है। तो दोस्तों, ये कंगन हल्ली का एक शिलालेख था जिसमें राणियों अशोक यानी राजा अशोक नाम उल्लेखित था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मौर्य काल में कुल 93 प्रश्न थे, ये सभी हमारे द्वारा कर लिए गए हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों, यदि आज के वीडियो का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी का हिस्सा बन सकेंगे। और YouTube पर जितने भी वीडियोस आएंगे सभी वीडियोस की PDF इसमें आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।